ओम नमो ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां ओम नमो नारायणाय। शंकराचार्य मध्यमाम् सुप्रभातम। अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शाइतवाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए।
अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 अधिक श्रावण मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि कल सुबह 4:29 तक है। पुष्य नक्षत्र अभी सुबह 7:56 तक, उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लग जाता है। आज है बुधवार और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। गंगा जी का प्रवाह अपने खतरे के निशान से 1 फुट नीचे चल रहा है और वर्षा ऋतु चल रही है। कल भी लगातार वर्षा थी, आज भी बादल छाए हैं। ईस्वी सन 2023 18 जुलाई 2020 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वर्ष मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में एक पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के ऊपर मणिकूट पर्वत के नीलकंठ महादेव में सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशमजाड़ी में अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 11 और 12 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे और वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लेखन करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 11 पर विचार किया था, जिसमें भगवान अर्जुन को शोक निवारण के लिए उपदेश प्रारंभ करते हैं। भगवान कहते हैं कि न शोक करने योग्य स्वजनों के लिए तुम शोक करते और बड़ी बड़ी बुद्धिमानी के तर्क दे रहे हो, पंडितों ज्ञानियों के वचन कह रहे
प्राण गए हैं, उनकी गति क्या होगी उसके बारे में विद्वान पंडित शोक नहीं कर, उनके कर्मों के अनुसार गति होती है और प्राण चल रहे हैं, उनका जीवन निर्वाह कैसे होगा वो भी उसके कर्म और प्रारब्ध के अनुसार जीवन निर्वाह होगा, उसके बारे में ज्ञानी पंडित शोक नहीं कर। तो ये विवेक करना आवश्यक है। तो यहाँ ये जो हम शोक कर रहा है अर्जुन, इसीलिए उसका शोक निवारण पहले करना आवश्यक, वही भगवान कर रहे हैं। तो संसार में देखो कि एक दृष्टि विवेक दृष्टि होती है, सबकी अपनी अपनी बुद्धि होती है। तो सभी मनुष्य को अपने आप विवेक होता है, पता होता है क्या उचित है क्या अनुचित है। तो वह उचित अनुचित में अपने आप निर्णय कर लेते कि ये उचित है मेरे लिए, सबके लिए। जैसे नेता लोग हैं, जैसे परिवार वाले हैं, तो वह अपने आप स्वयं निर्णय कर लेते कि ये उचित है हमारे लिए और ये अनुचित। तो अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार फिर वह शास्त्र का अर्थ भी करने लगता अपने अनुसार। 3000 कमेंट्री है भगवद गीता पर, सब अपनी अपनी बुद्धि मति के अनुसार है। तो भगवद गीता शास्त्र, वेद शास्त्र है, धर्म शास्त्र है, मोक्ष, लेकिन सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उसका अर्थ घटन करते रहते हैं। तो ये एक विवेक दृष्टि सामान्यतः संसार में सर्वत्र फैली हुई, और वो लोग कहते भी है कि मेरी बुद्धि में आएगा तो मैं उस अनुसार गीता को स्वीकार करूंगा, नहीं कि गीता ज्ञान भगवान की बुद्धि के अनुसार मेरी बुद्धि को नहीं, अपनी बुद्धि के अनुसार। इसीलिए महात्मा गांधी कहते मेरी बुद्धि में आए तो मैं उस श्लोक का विचार स्वीकार करूंगा, भगवान की बुद्धि को नहीं मान। ऐसे ही जितने भी लेखक है 3000 से भी ज्यादा, वो भगवद गीता भगवान की बुद्धि भगवान की वाणी को भी अपनी बुद्धि के अनुसार अर्थ घटन करेंगे। ये सामान्यतः सर्वबुद्धिजीवी करते हैं, जिसको हम बुद्धिजीवी वर्ग कहते हैं, वो आजकल बढ़ गया। दूसरी दृष्टि होती है, हमारे आचार्य लोग लिखते हैं कि जो गीता शास्त्र है, वेद शास्त्र है, भगवान ने कहा है उस पर ही चलना, उसी रास्ते पर चलना, अर्थात हमारे अपने बुद्धि का तर्क का कोई प्रयोजन नहीं। हमारी अपनी बुद्धि अल्प है, सीमित है, तो वहां हमारी बुद्धि और तर्क का कोई विशेष प्रयोजन रहता ही। इसीलिए परमेश्वर परमात्मा ने जो वेद शास्त्र कहा, गीता शास्त्र कहा, वही हमारा प्रयोजन है। इसलिए परमेश्वर परमात्मा जिसको उचित समझते हैं, ठीक समझते हैं, सत्य समझते हैं, धर्म कहते हैं, उसी को हम भी धर्म समझते हैं, उसी को हम उचित समझते हैं। मुझे स्वयं या फिर दूसरे राजाओं को या व्यक्तियों को, व्यष्टि समष्टि को कुछ सही लगे या गलत लगे, यानी आजकल डेमोक्रेसी है ना, लोकशाही,
भाई सभी एमपी जो नक्की करेंगे, वोट देंगे, ज्यादा लोग वोट देंगे, वो सही है। ये भी मूर्खता है। कम वोट मिले हैं तो आप गलत, हमको ज्यादा वोट मिले इसलिए हम गलत है तो भी सही है, क्योंकि हमको ज्यादा वोट मिले हैं। ये डेमोक्रेसी, तो वो भी आसुरी वृत्ति है। हमें ठीक लगे या गलत लगे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो वह वेद शास्त्र के अनुसार ही हमें अर्थ करना चाहिए। आजकल भी हमारे अध्यात्म जगत में भी कई लोग, भगत लोग कहते हैं कि हमारे आचार्य ने, हमारे गुरु जी ने जो कहा ना, वैसा ही कृष्ण भगवान भी कह रहे हैं, उनको भी कहना पड़ता है। कृष्ण भगवान अपनी ओर से नहीं कहते, हमारे गुरु जी ने कहा, इसीलिए कृष्ण भगवान भगवान गीता में जो कहते हैं, तो हमारे गुरु जी ने कहा इसीलिए भगवान ने कहा। यदि हमारे गुरु जी नहीं कहते तो भगवान कैसे कह सकते? तो ये आजकल के भगत ठगत मॉडर्न, तो ये बुद्धिजीवी भगत होते हैं ना। तो वह भगवान शास्त्र वेद को अपने बुद्धि के अनुसार तर्क वितर्क कर उसका अर्थ घटन करते हैं। वर्तमान काल में 90% क्या कहे, 99% अध्यात्म जगत हो या भौतिक जगत, ये वेद शास्त्रों का अर्थ घटन अपने अनुसार लगाते रहते हैं, और लगाना चाहते लगाते रहते, अर्थ घटन करते ही रहते। भाई वेद में कहा है, भगवान ने कहा है, गीता में कहा है, रामायण, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी वासना कामना अपने अनुसार अर्थ घटन करेंगे। तो अपने बुद्धि के अनुसार लगाना चाहते, जिसको वे ठीक समझते हैं वर्तमान में। और सत्संग में भी ऐसा होता है, जो सत्संग सुनते हैं कि ये सत्संग मेरे बुद्धि में, मेरी कामना वासना स्वार्थ के अनुकूल है, तो सत्संग अच्छा है, क्योंकि मेरी बुद्धि और उनकी बुद्धि का मैचिंग होता है। लेकिन मेरी बुद्धि में मैच नहीं होता है तो वो सत्संग बेकार है। ये बाबा जी को बोलने नहीं आता, ये सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी बुद्धि के अनुकूल नहीं है ना। मेरी बुद्धि के, अबे शास्त्र है, वेद है, अरे भगवान भी, मैं नहीं सुनूंगा भगवान, मेरी बुद्धि के अनुकूल भगवान कहे तो भगवान की बात सुन, शास्त्र को सुनूंगा, नहीं तो नहीं। मेरी बुद्धि के अनुसार चलना चाहिए सबको। तो ये आसुरी बुद्धि कहे। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि वेद शास्त्र जो ठीक समझता है उसके अनुसार हमको आचरण धर्म करना आवश्यक, विवेक पूर्वक। तो इसीलिए यहाँ भगवान अंत में भी संजय कहते कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनु तत्र श्री विजयो भूति। जहाँ भगवान कृष्ण है, जहाँ अर्जुन धर्मात्मा समर्पित है, तो वही विजय निश्चित है। तो विजय यानी धर्म, वहां धर्म है, बाकी तो अधर्म ही है। मनमानी जो बुद्धि, अपनी बुद्धि मानी, और बुद्धि चलती रहती है भाई। तर्क, आज वैज्ञानिकों की बुद्धि, नेताओं की बुद्धि, और ये सारे समाज में नए नए बुद्धिजीवी लोग आते, नए नए तर्क लेके आते, बाजार में चलता है। आजकल वो मोटिवेशन स्पीकर आ गए, बहुत सारे इंटरनेशनल मोटिवेशन, ये भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अर्थघटन करते हैं। मैनेजमेंट, तो ये भी अपनी अपनी बुद्धि, उनका लक्ष्य क्या है, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना, फायदा। ये कोई धर्म नहीं, वो तो धंधा है, व्यापार है। इसीलिए ये जो दो विचारधारा ये संसार में चलती है, इसमें ये दुर्लभ है। वो श्रद्धा होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए ईश्वर, शास्त्र, वेद, आचार्य परंपरा में, और अपनी बुद्धि के अनुसार तर्क न करके
उस अनुसार अपने को जीवन में ढालना चाहिए। ये साधना है तब। अरे मुझे ठीक लगे या गलत लगे उससे कोई मतलब नहीं। शास्त्र में कहा है, वेद कहता है, भगवान कहते, आचार्य गुरु परंपरा में कहा गया है, बस वही मुझे करना है। भाई आप लोग ऑफिस में जाते हैं, काम धंधा करते हैं, तो वहां भी अपनी मनमानी बुद्धि अपने ठीक लगे ऐसा करते हैं, कि वहां कार्यालय में जो आपको फाइल दी है उस अनुसार कर। नहीं करेंगे तो अव्यवस्था हो जाएंगी कार्यालय में। भाई आपको जो फाइल दी है उस अनुसार अपनी बुद्धि को चलाना है, नहीं कि अपनी बुद्धि के अनुसार फाइल को चलाना। ये सरकारी अफसर लोग ऐसा करते हैं, अपनी बुद्धि के फिर फाइल घूमती रहती है गोल गोल। भाई जो है नियम है, कायदे कानून है, उस अनुसार आप अपना स्वधर्म करो। तो ये सारी गीता सुनकर अर्जुन को ये विवेक हुआ कि मैं जो कर रहा हूं वो मेरी बुद्धि से सोच रहा हूं। लेकिन अब जब उसने पूरी भगवत गीता सुनी तो अर्जुन ने कहा, करिष्ये वचनम तः, आपने जो भगवत गीता में कहा है वही उसी अनुसार अपने कर्म करूंगा। अपनी मन बुद्धि के अनुसार कुछ नहीं करूंगा। आपने जो विवेक कराया, जो ज्ञान दिया, आपने जो भगवत गीता में कहा है वही मेरा कर्तव्य है और वही मैं करूंगा। ये अर्जुन कह सकता है, दुर्योधन नहीं कह सकता। दुर्योधन, भगवान आपकी सोच है। आजकल तो सभी दुर्योधन, ये बाप भी दुर्योधन, बेटा भी दुर्योधन। मैं आपको जो बुद्धि में ठीक लगे आप डिसाइड करो, मैं अपनी बुद्धि से, बेटी माँ बहन सब अपनी अपनी बुद्धि से डिसाइड करो, परिवार बड़ा प्रगति करेगा ना। तो ऐसा ही होता है आजकल, और फिर परिवार में समस्याएं बनी रहती, क्योंकि एक मत तो धर्म से ही होगा कि धर्म में कहा है हम सबको धर्म के अनुसार चलना है, तो पूरा परिवार एक हो जाए। अब सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार चलेंगे तो परिवार में सम्मति हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती, लड़ाई झगड़े ही चलते रहे। तो यहाँ अपनी मन बुद्धि से अर्जुन ने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा, आपने जो कहा उसी अनुसार अब मैं निर्णय करूंगा और युद्ध करूंगा। तो यह भगवान श्री कृष्ण का पक्ष, वो जो है वही अर्जुन का पक्ष हो गया, धर्मात्मा अर्जुन। और दूसरा पक्ष वह है जो धर्म का पक्ष नहीं है, अर्थ और काम भोग का पक्ष, भौतिक संसार की सिद्धि समृद्धि भोग, संसार भोग। तो संसार भोग का संसारी पना जिसको कहते हैं, उसका लक्ष्य केवल 10 इंद्रिय मन को टटोलना, सुख देना, टेम्पररी क्षणिक सुख भोगते रहना, यही पक्ष संसारी पक्ष, यानी अधर्म का पक्ष। दो ही पक्ष है संसार में, आप धर्म के पक्ष में खड़े हो कि अधर्म के। आपकी बुद्धि शास्त्र धर्म परंपरा के अनुसार या आपकी बुद्धि संसार भोग अर्थ के अनुसार चलती। आजकल तो निर्णय भी सारे महत्व के निर्णय भी अर्थ और भोग के अनुसार लिए जाए, धर्म के अनुसार निर्णय भी नहीं ले। शादी विवाह करना है तो भी वो सेक्स एंड मनी को देखकर शादी कर लेते, धर्म तो नाम की कोई चीज ही नहीं। तो ये दुर्गति का कारण बन जाता है। फिर वो लोग सुसाइड भी करते हैं, लेकिन गलत निर्णय ले लिया, उसका परिणाम तो गलत आएगा। तो यहाँ अर्जुन की बुद्धि में, मन में धर्म अधर्म के विषय में जो संशय उपस्थित हो गया था,
कि कौन सा धर्म का पक्ष है, भगवान का पक्ष है, कौन सा अधर्म का पक्ष है, इसका निर्णय नहीं कर पा रहा है। युद्ध करने में वह दोष देख रहा है। वो भगवान का पक्ष नहीं होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण के पक्ष में कहीं दोष नहीं हो सकता। युद्ध न करने के पक्ष में भी दोष देख रहा है। अर्जुन ने जब कहा कि आप मुझे उपदेश दे, मैं आपका शिष्य बनता हूं, तो वह उसका समर्पण शरणागति है। क्योंकि अर्जुन को दोनों तरफ से गुण दोष नजर आ रहे हैं। पांडव पक्ष की ओर भी देखता है तो वहां भी गुण दोष है, और कौरव पक्ष की ओर भीष्म पितामह तो भी वहां गुण दोष दिखता है। अब करना क्या? क्योंकि यहाँ तो युद्ध की घड़ी आ गई है, तैयार, बैंड बाज, युद्ध बज गया है बिल्कुल। तो मुझे इस क्षण, इस घड़ी में मेरा स्वधर्म कर्तव्य क्या है, उसका मार्गदर्शन आप करें। ये जो अर्जुन के भ्रम के दो कारण बताए गए। एक तो आत्मा अनात्मा का भ्रम, और दूसरा स्वधर्म परधर्म का भ्रम कि मेरा स्वधर्म क्या है। तो मूल कारण है आत्मा अनात्मा का भ्रम, आत्मा अनात्मा का मिश्रण। ये मूल कारण है अर्जुन के विषाद का, शोक का। दूसरा है धर्म अधर्म, स्वधर्म परधर्म का विवेक नहीं हो पा रहा है। इसलिए भगवान ने कहा जो शोक का विषय नहीं है उसका तो शोक कर रहा है, और जो शोक का विषय भौतिक शरीर नहीं, भीष्म पितामह द्रोण का शरीर शोक का विषय नहीं है। संसार में कोई भी शरीर शोक का विषय नहीं है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्मम। कोई नहीं बचा। आप देखो आपकी 7 पीढ़ी में कोई अभी बचा है? इतने आए, कितने परिवार में कई लोग आए गए। इसीलिए शरीर की मृत्यु विषयक शोक व्यर्थ है, क्योंकि वह शरीर उत्पत्ति स्थिति लय और पुनः उत्पत्ति स्थिति वाला है। तो ऐसे संसार के विषय में बुद्धिमान विवेकी शोक नहीं करते। जैसे कोई कहे कि मुझे सूर्य अच्छा लगता है, सूर्य अच्छा, और शाम हो गई, बोले अब सूर्यास्त हो जाएगा, अंधेरा हो जाए। हाय हाय हाय, सूर्यास्त हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, अंधेरा हो जाए। तो कोई विवेकी होगा, समझदार होगा, वो शोक नहीं करेगा। वह कहेगा कि जब सूर्य का प्रातः में उदय हुआ है तो सायं में उसका अस्त होगा ही, अवश्यम भावी। और जब सायं में सूर्य का अस्त हुआ है तो प्रातः सूर्य का उदय होगा ही, अवश्यम भावी। उसमें कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। ये सनातन नियम। इसीलिए जिस जीवात्मा की मृत्यु शरीर का मृत्यु, वो जीवात्मा दूसरा पंच महाभूतात्मक शरीर प्राप्त अवश्य करेगा। इसलिए आगे भगवान कहेंगे कि अपरिहार्य है, अनिवार्य है। ये जो जन्म मरण और जीवन यात्रा जो है उसमें जो परिवर्तन, बचपन गया तो जवानी, अनिवार्य है।
कोई बचपन नित्य नहीं रहेगा, और जवानी गई तो प्रौढ़ावस्था अनिवार्य है, प्रौढ़ावस्था गई तो वृद्धावस्था अनिवार्य, वृद्धावस्था गई तो जरा जर्जरित हो गया, वो भी अनिवार्य है। और जर्जरित शरीर है, उसको कोई वैज्ञानिक युवा नहीं कर सकता, उसकी मृत्यु अनिवार्य है। ये प्रकृति का नियम है। सनातन काल जब से सृष्टि प्रारंभ हुई, उसमें शोक क्या करना, जिसका निवारण है ही नहीं, उसे कभी हटाया मिटाया जा ही नहीं सकता। ऐसे ये जन्म मरण और ये बाल्य युवा वृद्ध प्रौढ़ अवस्था वो का शोक विवेकी बुद्धिमान नहीं करते हैं। इसलिए भगवान कह रहे, यदि अर्जुन तुम ये जो भौतिक शरीर है, गता सून गता न पंडितानु, तुम इस भौतिक शरीर भीष्म के द्रोण के भौतिक शरीर का शोक कर रहे हो, तो वो शोक करना उचित नहीं, व्यर्थ। और दूसरा शोक का विषय बताया था कि अधर्म कार्य करने वाला शोक का विषय होता है। यहाँ भीष्म और द्रोण धर्मात्मा है और उनकी सदगति होना निश्चित है, तो उस स्तर से भी शोक करना उचित नहीं। और दूसरा, आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा नित्य है। आपकी आत्मा या भीष्म की या द्रोण की, यहाँ युद्ध के मैदान में जितने लोग कौरव पांडव, सबकी आत्मा अमर है, आत्मा नित्य है, आत्मा का न जन्म है न मरण है, तो आत्मा का शोक करने का विषय तो बनता ही नहीं। इसीलिए अब जो है भगवान आगे आत्मा की नित्यता को सिद्ध करने के लिए भगवान श्लोक नंबर 12 में कह रहे, अरे तू शोक किसका कर रहा है, दोनों स्तर से विवेक कर। इस शरीर का शोक भी उचित नहीं है और आत्मा का शोक भी उचित नहीं, दोनों स्तर से विवेक करो। आत्मा नित्य है, वो अब कह सिद्ध कर रहे आके भगवान श्लोक में कि आत्मा नित्य है। श्लोक नंबर 12, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। भगवान कहते हैं इस श्लोक में आत्मा की नित्यता, शाश्वत अमर आत्मा है। कैसे? तो भगवान कहते न तु एव अहम जात, न तो ऐसा है कि मैं ईश्वर किसी काल में नहीं था, यानी ईश्वर रूप में मैं तीनों काल में नित्य उपस्थित हूं। त्वम न आसी, तुम भी नहीं था और ये राजा लोग भी नहीं थे, न ऐसा ही है। भाई मैं ईश्वर हूं, मेरी आत्मा, और तुम जीव हो, तुम्हारी आत्मा नित्य है। अतः परमं वयम सर्वे न भविष्य, और हम आगे नहीं रहेंगे ऐसा भी नहीं कह सकते। मैं ईश्वर और तुम जीव हो, ये राजा लोग भी सारे जीव है, तो जीव और ईश्वर और उनकी जो आत्मा है वो नित्य है। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं हो सकती। इसलिए मैं ईश्वर रूप में नहीं था ऐसा भी कभी नहीं हुआ है, और तुम अर्जुन और ये सारे जो राजा यहाँ युद्ध के मैदान में खड़े हैं,
वह भी आत्मा रूप में कभी नहीं थे, ऐसा नहीं हुआ है। और इस शरीर से छूट जाने के बाद मैं ईश्वर और आप जीव सब नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं। आत्मा रूप से सब नित्य सनातन अमर है। तो भगवान स्वयं कहते अवतार है ना, कृष्ण ईश्वर अवतार। तो कह रहे हैं कि किसी भी काल में मैं नहीं हूं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मैं पहले भी था, सृष्टि के सर्जन में भी था, सृष्टि के प्रलय के बाद भी नित्य ही रहूंगा। तो मैं पहले नहीं था और फिर हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी विलक्षण बात है। तो किसी भी विषय का होना न होना, इस विषय में हमारे यहाँ 4 प्रकार के विवेक बताए गए। तो नहीं होना, अभाव। अभाव यहाँ 4 प्रकार का होता है संसार में। न होना अर्थात अभाव, यही भगवान करे, न तू न आसम न। तो ये अभाव के 4 प्रकार कौन से है भाई? तो प्रथम अभाव है उत्पन्न होने के पहले वह विषय का अभाव। कोई भी विषय उत्पन्न होने से पहले नहीं होता है, इसे प्राग भाव कहते हैं। जैसे उत्पन्न होने से पहले घड़ा नहीं था, और फिर उत्पन्न हो गया। तो जो वस्तु उत्पन्न होती है वह उत्पन्न होने के पहले नहीं होती। तो यह एक प्रकार का न होना अभाव है। उत्पन्न होने के पहले घड़े का न होना अभाव। जैसे ही मिट्टी से घड़ा उत्पन्न हो गया, वैसे ही उसका अभाव जो है ना, उत्पत्ति पहले का अभाव समाप्त हो गया, क्योंकि उत्पन्न हो गया। दूसरा अभाव है जो घड़ा फूट गया। तो घड़ा फूट जाने के बाद घड़े का अभाव हो। यानी फूटने के बाद जो अभाव है, उत्पन्न होने से पहले भी था, वैसे ही नष्ट होने के बाद भी नहीं रहेगा। इसे प्रध्वंस भाव कहते हैं। हमारा शरीर जन्म से पहले नहीं था और शरीर मृत्यु के बाद नहीं रहेगा। ये प्रध्वंस भाव है। अब हमेशा के लिए अभाव हो जाए, वो शरीर नहीं रहेगा। एक उत्पन्न होने के पहले न रहता है, दूसरा नष्ट होने के बाद नहीं रहता है। तो मैं उत्पन्न होने से पहले नहीं था, कब से नहीं है? वो तो अनादिकाल से नहीं था। इसलिए उत्पत्ति की पहले का अभाव कभी शुरू नहीं हो। जैसे आप जर्मन भाषा कब से नहीं जानते, तो कहे अनादिकाल से नहीं जानते। जैसे ही घड़ा उत्पन्न हो गया,
तो वह उत्पत्ति के पूर्व का अभाव समाप्त हो गया। कि भाई घड़ा उत्पन्न हो गया, पहले नहीं था, कब से नहीं था, अनादिकाल से नहीं था, लेकिन उत्पन्न हो गया। कब उत्पन्न हुआ? जब तक समाप्त नहीं हो। तो सदा हमेशा के लिए जब वो समाप्त हो गया, फूट गया, तो फिर सदा के लिए अभाव हो। तो पहले उत्पत्ति के पहले भी सदा के लिए अभाव था, और नष्ट होने के बाद भी सदा के लिए अभाव। तो उत्पन्न होने से पहले प्रागभाव सदा के लिए समाप्त हो गया, और फिर नष्ट हुआ तो प्रध्वंस भाव वो भी समाप्त हो गया। तो यह घड़ा उत्पत्ति के पहले नहीं था, और नाश होने फूटने के बाद नहीं रहा। इसे प्रध्वंस भाव कहते। फिर कब तक नहीं रहेगा? तो जब तक अनादिकाल तक नहीं। अभाव कब हुआ? जब बता सकते कि प्रध्वंस अभाव आदि वाला है, और वह जो प्राग भाव है अनादि है, पर अंत वाला है। तीसरा अभाव स्थिति काल में होता है, जब विषय है उस समय ही उसका अभाव है। जैसे मुंबई में वहां टावर है, घड़ी का टावर, जो वहां के स्टेशन पर है, वह ऋषिकेश के स्टेशन में नहीं है। तो इस समय जो टावर मुंबई के स्टेशन पर है, वो टावर ऋषिकेश के स्टेशन में नहीं, अभी इसी समय नहीं। इस समय ऋषिकेश में वर्षा हो रही है, ठंड है, वो मुंबई में नहीं। तो इस देश में है, उस देश में नहीं है, अथवा उस देश में है, इस देश में नहीं है। मुंबई में है वो ऋषिकेश में नहीं है, ऋषिकेश में है वो मुंबई में। तो वो ठंड गर्मी का अभाव किस समय नहीं है? इस समय, जिस समय हम उसे कहते अत्यंत अभाव। जो यहाँ है वो वहां नहीं है, और वहां है वो यहाँ नहीं है। ये तीसरा अभाव हुआ, अत्यंत अभाव। और चौथा अभाव है, जैसे ऋषिकेश में कृष्ण दत्त है और देवदत्त भी रहता है। दो साधु है, एक कृष्ण दत्त साधु है, दूसरा देवदत्त। एक ही देश ऋषिकेश में दोनों यहाँ पर रहते हैं, ऋषिकेश। परंतु देवदत्त कृष्ण दत्त नहीं है, और कृष्ण दत्त देवदत्त नहीं है। ये अन्योन्य अभाव कहते हैं। भाई कपड़ा घड़ी नहीं है, और घड़ी कपड़ा नहीं है। घड़ा कपड़ा नहीं है, कपड़ा घड़ा नहीं। ये अन्योन्य अभाव। देवदत्त कृष्ण दत्त नहीं है, कृष्ण दत्त देवदत्त नहीं। तो चार प्रकार के अभाव होते हैं संसार में, और उसी विषय में भगवान कह रहे हैं कि जो पहला अभाव है, जो उत्पत्ति के पहले का अभाव, दूसरा अभाव नाश होने के बाद का अभाव, तीसरा स्थिति काल में उस समय का अभाव। जैसे मुंबई का टावर ऋषिकेश में नहीं है, ऋषिकेश का टावर मुंबई में। और चौथा अभाव, देवदत्त कृष्ण दत्त नहीं है, कृष्ण दत्त देवदत्त, वह अन्योन्य अभाव।
तो मुंबई का टावर और ऋषिकेश का टावर ये जो है अत्यंत अभाव, ऋषिकेश में मुंबई का टावर नहीं है, मुंबई का टावर ऋषिकेश स्टेशन में, इसे अत्यंत अभाव कहें। तो भगवान यहाँ कहते अहम न आसम जातु, मैं नहीं था ऐसा कभी नहीं, अर्थात मेरा उत्पत्ति से पूर्व अभाव कभी नहीं था, कोई काल में ऐसा नहीं जब मैं नहीं था, यानी मैं हमेशा तीनों काल में नित्य था ही, तीनों काल में हूं। तो मैं न हो ऐसा कोई काल ही नहीं। तो इस पर हम कल विचार करेंगे कि भगवान क्या कह रहे हैं। न तू ऐशम में किसी, मैं किसी काल में नहीं था, ऐसा हो नहीं सकता। तो आज इस श्लोक पर हमने विचार प्रारंभ किया, इस पर कल विचार करेंगे। न त्वेवाहं जातु नाशं, न त्वं नेमे जनाधिपा, न चैव न भविष्याम, सर्वे वयमतः परम। भगवान कहते हैं कि न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं, तीनों काल में मैं उपस्थित हूं आत्मा रूप से। त्वम न, तुम नहीं थे, और ये राजा लोग भी नहीं थे, न ऐसा ही है, आत्मा रूप से ये लोग भी नित्य है। अतः इसमें आगे हम सब नहीं रहेंगे ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि आत्मा रूप से आगे भी हम रहेंगे। तो यहाँ तीन वाक्य है। पहला, भगवान ने कहा न तो ऐसा है कि मैं ईश्वर किसी काल में नहीं था आत्मा रूप से। दूसरा, तुम अर्जुन नहीं थे ऐसा भी नहीं, और ये सभी राजा जो उपस्थित है युद्ध के मैदान में ये भी नहीं थे ऐसा भी नहीं, और न भी ऐसा है कि ये लोग आगे नहीं रहेंगे, क्योंकि आत्मा रूप से ये सब मैं तुम और ये सब राजा, मैं तू और यह सभी राजा नित्य है, आत्मा रूप से उनके अस्तित्व का नाश हो नहीं सकता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावः करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं पुत्र भास्कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी आपने जो विवेक कराया चार अभाव का, प्राग हाँ भाव, जी। प्रध्वंसा भाव, आत्यांतिक भाव, अभाव और अन्योन्य। अन्योन्य भाव। हाँ, तो आत्मा तो कभी भी किसी समय काल कभी भी स्थिति में अभाव नहीं रहता है आत्मा का, हम्म। वो तो समझ में आ गया। मगर ये सूक्ष्म शरीर है, उसका भी तो जब तक मोक्ष नहीं रहता है तभी तब तक उसका भी तो अभाव नहीं है ना, वो भी तो नित्य निरंतर चलता रहता है ना, उसकी यात्रा भी। सूक्ष्म शरीर जो है अज्ञान से उत्पन्न है, आदि और अंत वाला है, ज्ञान से समाप्त हो जाएगा। आत्मा तो नित्य है ना। हाँ, आत्मा नित्य, मतलब जब तक ज्ञान नहीं है तब तक सूक्ष्म शरीर की यात्रा चालू रहेगी ना। हाँ, वो मोह है, अज्ञान है संसार का, तब तक सूक्ष्म शरीर चलता रहेगा। जब ज्ञान हो गया, मोह नष्ट हो गया, अपने स्वरूप में स्थिति हो गई, तो सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो गया ना, फिर उसकी गति नहीं हो सकती। तब तक है जब तक अज्ञान है, जीव भाव है, अहंकार है, मोह है, कामनाएं है, वासनाएं है। जब आत्मज्ञान हो गया, आत्मज्ञान में स्थिति हो गई, तब सूक्ष्म शरीर जो है वो केवल आभास मात्र रह जाता है। वो बाकी वो सूक्ष्म शरीर भगवतमय हो गया, नष्ट हो गया। तो जो आत्मज्ञानी होता है उसका शरीर दिखता है, सूक्ष्म शरीर भी दिखता है, लेकिन वो वास्तव में केवल आभास मात्र है, क्योंकि उसका प्रारब्ध है इसीलिए दिखता है, वास्तव में वो नहीं है। मतलब स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों होते हुए भी वो नहीं है। हाँ, वो आत्मज्ञानी में दोनों होते हुए भी वो दोनों नहीं। प्राण चलते हुए भी उसके प्राण समष्टि प्राण आत्मा में लीन हो गए, यानी वो भगवतमय हो गया है ना, होते हुए भी नहीं। वो तो जैसे आकाश है, घड़े का आकाश है, वो घड़े का आकाश यदि वो ज्ञान हो जाए उसे कि मैं सर्वाकाश हूँ, आकाश सर्वव्याप्त, सभी घड़ों में जो आकाश है वो मैं ही हूँ, सब घटा, तो उसे सर्वाकाश का ज्ञान हो जाए, फिर वो अपने घटाकाश के मोह बंधन से मुक्त हो गए। तो घटाकाश अपने को मानता था छोटा कि इसमें फूट जाऊंगा, फिर मैं बड़ा आकाश, बड़े घड़े का आकाश बनूंगा, फिर उससे बड़ा घड़ा बनूंगा, बड़ी मेहनत करूंगा, आगे बढ़ूंगा, साधना उपासना करूंगा। तो घड़े को पता चल गया कि मैं बड़ा छोटा आकाश होने की कोई बात है ही नहीं, आकाश तो आकाश है, मैं पूर्ण आकाश हूँ जिसकी उत्पत्ति स्थिति लय हो नहीं सकती। तो उस घड़े को अपने घटाकाश का मोह समाप्त हो गया, घड़े घटे पने का बोझ समाप्त, वो अपने को सर्वाकाश रूप में अपने घटाकाश को एक कर दिया उसने। तो घटाकाश महाकाश हो गया, एक हो गया। तो फिर उस घटाकाश और महाकाश में एकत्व होने के बाद वो घड़े में हो तो भी उसे घट की मोह बंधन आसक्ति, वो अपने को अभी घटाकाश अज्ञान नष्ट हो गया, उसे ज्ञान हुआ महाकाश का। तो महाकाश ज्ञान में उसकी बुद्धि स्थिर हो गई तो मुक्त हो गया घटाकाश की सीमा से, बंधन से। हाँ, प्रारब्ध के अनुसार वो घड़ा जब तक फूटेगा नहीं तब तक उसमें आकाश रूप से रहेगा, लेकिन वो महाकाश हो गया, घड़ा फूट जाएगा तो महाकाश ही है। मतलब स्थूल रूप से अभी भी वो घटाकाश है, फिर भी वो बुद्धि रूप से वो महाकाश, मतलब उसमें लय हो गया। हाँ, उसकी आत्मा बुद्धि प्रज्ञा बुद्धि भगवतमय महाकाश हो। उसी तरह जो ज्ञानी है उनका भी स्थूल शरीर होते हुए भी वो भगवत भाव में स्थित हो गए। हाँ, ये सभी देखो जितने संतों का चरित्र भगवत बुद्धि में स्थिर हो गए, महाकाश। मगर वो दूसरे जीव को पता भी नहीं चलता है ना कि ये तत्व ज्ञान हो गए इनके,
वो भगवत प्राप्ति हो गई। वो अज्ञानी को कहाँ से पता चलेगा? वो अज्ञानी है, वो तो अपने अपने बारे में अपने आत्मा का भी पता है, दूसरे का कहाँ से पता चलेगा? वो तो अज्ञान में डूबा हुआ है, अंधा है। अंधे को सूर्य प्रकाश हुआ, सूर्योदय हुआ, कैसे पता चले? जो तो ज्ञानी है, जिसने देखा है उसी को होगा ना विवेक। ये अज्ञानी नहीं जान सकता ज्ञानी को। ज्ञानी जान सकता है कि ये अज्ञानी है, लेकिन अज्ञानी कभी नहीं जान सकता कि ये ज्ञानी है। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। अच्छा, अभी 5 मिनट है, किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, भद्रेश, अजय रत्न पारखी, अनंत कुलकर्णी, अंजलि जोशी, आरती जादव, अर्जुन कोकिटकर, आशा कोटक, बीबी शर्मा, बीना चित्तलिया, दिव्या बेन दवे, गीता मेनन, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, ज्योति धूमल, नैना पुरोहित, पद्मा गोहिल, पंकज भट्ट, प्रसाद कोपरकर, पृथ्वीराज मालव, पूनम पास्ते, राजेश मोलकर, रेखा मात्रे, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सीमा जोगी, शैलजा कुलकर्णी, शोभन व्यास, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनन, वैशाली कोपरकर, विनायक कुटोजी, विशाल बेडेकर और सुनंदा। सुनंदा जो है रोज आती है प्रवचन के बाद। सुनंदा सुनो, आप प्रवचन के बाद आप बीच में सुप्रभातम ना करें। ओके। हाँ आप प्रवचन के पहले आए फिर सुप्रभात, प्रवचन हाँ। चालू होने के बाद सुप्रभात ना करें। ओ, हाँ, रोज आप सॉरी। बाद में आए, शुरू प्रार्थना शुरू हो जाती है, हाँ तो हाँ, फिर आप प्रार्थना के पहले आए और अच्छा, सुप्रभात। हाँ, आदत प्रार्थना हो गई शुरू है। वो आपको रोज की आदत हो आदत गई। हो गई, इसलिए मुझे कहना पड़ता है रोज की आदत हो गई, इसलिए वो आदत को सुधारे, क्योंकि वो प्रवचन शुरू होने के बाद बीच में न करे। हाँ प्रार्थना हाँ हो रही है ना प्रवचन में, हाँ फिर हाँ, दूसरों को सब 50 40 50 लोग हैं, उनको डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब होता है। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी तो आप सॉरी। सावधान पहले आ जाए, प्रार्थना के हाँ पहले सुप्रभात करने, बाद में एक बार प्रार्थना शुरू हो गई फिर सुप्रभात ना करे। कोई भी साधक, सभी साधक ध्यान रखे हाँ कि हाँ, एक बार प्रार्थना शुरू हो गई, प्रवचन शुरू हो गया, उसके बाद में आप अपना स्पीकर, ऑडियो वीडियो को बंद रखें। हाँ जब आपको प्रश्न पूछना है तो अपना ऑडियो वीडियो खोले, जब प्रश्नोत्तरी हो तब। ठीक है। ओम हाँ। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायणाय। ओम सभी नमो आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। घोष से निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। नारायण।